गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. टुडे वी आर लर्निंग व्योम हिंदी व्याकरण कक्षा 2, पेज नंबर 25, चैप्टर 5 लिंग जेंडर. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपको चित्र दिख रहा है. इसमें क्या है, 4 लोग बताए गए. तो आपको दिख रहे हैं ये इनके मम्मी पापा है बच्चों के, और ये क्या है बच्चे, ये इसकी मम्मी है इसके पापा है. सुगंधा के माता पिता गांव जा रहे हैं. वहाँ सुगंधा के दादा दादी रहते हैं. सुगंधा का भाई सक्षम है. ये सुगंधा है, इसका भाई सक्षम है. ये दोनों भाई बहन भी उनके साथ गांव जा रहे हैं. अब ध्यान दो, पिता शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है. मतलब पिता शब्द पुरुष जाति का मतलब पिता सुनते ही हमें क्या ध्यान में आता है कि पिता है और वो क्या है, एक आदमी है. पुरुष जाति का बोध कराता है. भाई शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है. दादा शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है, क्योंकि दादा एक लड़की नहीं हो सकती, एक फीमेल नहीं हो सकती. बराबर. माता शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है. बहन शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है. दादी शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है. शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति होने का पता लगता है, चलता है, उसे लिंग कहा जाता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या कहा गया है कि शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री या पुरुष जाति का पता चलता है उसे लिंग कहा जाता है. जैसे कि अभी ऐसा कहा जाए कि रमेश स्कूल गया है, तो हमें क्या पता चलता है शब्द से कि ये पुरुष जाति है. तो वो क्या है, उसका लिंग, उससे लिंग कहा जाता है कि उसका लिंग क्या है, पुरुष पुल्लिंग है. याद रखो, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाता है. जैसे कि बालक, गाय, चाचा, नाना, बैल, शेर, ऊंट. शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है. जैसे बालिका, गायिका, चाची, नानी, गाय, शेरनी, ऊँटनी. पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को समझने के लिए इन वाक्यों को पढ़ो. यह मुन्ना है, मुन्ना मेरा बेटा है. यह मुन्नी है, मुन्नी मेरी बेटी है. मुर्गा बांग देता है, मुर्गी अंडे देती है. दरबार में राजा है, उसके साथ रानी है. मैं करतार सिंह हूँ. मैं रीमा का पति हूँ. मैं रीमा का कौर हूँ. मैं इनकी पत्नी हूँ. ये सब मुन्ना से हमें क्या पता चलता है, क्या ये शब्द क्या बोध कराता है, हमें पुरुष जाति का बोध कराता है, इसलिए ये पुल्लिंग है. और मुन्नी स्त्री जाति का बोध कराती है. उसी तरह मुर्गा और मुर्गी, तो मुर्गा पुरुष जाति मतलब पुल्लिंग का बोध कराता है और मुर्गी स्त्री मतलब स्त्रीलिंग का बोध कराती है. वैसे राजा रानी में राजा पुल्लिंग का बोध कराता है और रानी स्त्रीलिंग का बोध कराती है. पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के कुछ उदाहरण देखो. जैसे पुल्लिंग नाना, तो उसका स्त्रीलिंग नानी. मौसा मौसी, चाचा चाची, दादा दादी. जैसे फिर हाथी, तो उसका हथीनी. मालिक तो मालकिन. मालकिन जैसे स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग क्या होगा, मालिक होगा. सेठ, तो उसका सेठानी. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमने लिंग के बारे में जाना.